वो 2700 की कॉल जो है अब वो ट्रेड कर रही है 67 पे। मेरी और इनफैक्ट राहुल की दोनों की सहमति थी इस ट्रेड पर, ये 67 पे ट्रेड करते हुए। दैट्स गुड। मैं आखिरी में व्यू लूंगा इस पर कि क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके जाएं या फिर कन्वर्ट कर ले डिलीवरी में, या फिर बीटीएसटी ट्रेड पे। कविता, मैं आपके बीटीएसटी ट्रेड पे आऊंगा, आपकी राय, आप क्या कल के लिए कैरी करेंगी? वीरेंद्र जी, कल के लिए बीटीएसटी एक्चुअली इट्स एचसीएल टेक जो हमने अभी डिस्कस भी किया। फिलहाल 966 का इसका चार्ट सेटअप काफी अच्छा है और वसीम साहब भी बोल के गए 1000 प्लस 1200 के प्लस टारगेट तो पोजिशनली भी लगता है, बट मुझे लगता है बीटीएसटी की तरह भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। वेयर 966 फिलहाल चल रहा है, 985 995 के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं एचसीएल टेक को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर काउंटर जो मुझे लगता है जो आप एस बीटीएसटी लेकर जा सकते हैं, दैट इज एक्सिस बैंक। उसका सेटअप भी काफी अच्छा है और अपने एवरेजेस पर काफी अच्छे से प्लेस्ड है। नीचे से काफी अच्छी बाइंग आई है, 758 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड इज ओपन अप टू 780 795 के लेवल्स देख पाएंगे एक्सिस बैंक पर। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 735 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये राय फिलहाल एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। कुछ समय के लिए हल्की सी झलक आपने 2200 के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मार्क करता हुआ देखा। ये मोमेंटम बहुत ही शानदार है। डायरेक्टर साहब, लाइए स्टॉक्स जो वीरेंद्र जी ने थोड़ी देर पहले मार्क किए थे, आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये आपको दिन का उच्चतम लेवल दिखाएगा 146.60 और यहाँ पर ब्लॉक डील्स बहुत शानदार हो रही हैं। मेरे सामने जो एक ट्रेड हुआ है वो लगभग 55 लाख रुपए का हुआ है। साथ ही साथ आपके सामने स्क्रीन पर 146.75 का प्राइस आता हुआ दिखेगा। एक के बाद एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं बचे हुए 22 मिनट में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी लाइए, यहाँ पर आपको दिन का उच्चतम लेवल दिखेगा 134.5। 3 दिन की तेजी और स्टॉक बिल्कुल कोशिश कर रहा है 135.90 निकालने की, जो कि 2 हफ्ते पहले का हाई था। इन दोनों काउंटर्स पर भी आपको ध्यान रखना है बचे हुए 22 मिनट पर। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अच्छा करते हुए दोनों स्टॉक। और एक और चीज़, आरईसी पे जो मैंने कन्विक्शन के साथ ऑप्शन लिया था वो था 610 पर, 6 रुपये 10 पैसे पे इसकी 145 की कॉल। देखिए, जब बाजार में मोमेंटम है तो एट द मनी स्ट्राइक पे काम कीजिए, थोड़े थिन वॉल्यूम्स पे पैसा आपको मिलेगा। वो ऑप्शन अब 710 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा राहुल जी, मैं एक बार घूम के पास आपके पास आऊँगा क्योंकि एक ट्रेड पे बहुत अच्छा पैसा बना होगा लोगों का, और वो है एचडीएफसी की वो कॉल। 59 रुपये की वो कॉल अब स्क्रीन पर 71 पे ट्रेड कर रही है। बुक कर लूँ, पार्शल बुक कर लूँ, कैरी करूँ, आपका व्यू। क्योंकि एचडीएफसी फाइनली, डायरेक्टर साहब प्लीज़ एचडीएफसी को स्क्रीन पर रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एचडीएफसी अब जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मैंने क्या सोच के वो ऑप्शन ट्रेड लिया था, वो ये था कि फाइनली ये स्टॉक आज अपने 10 डिमा और 20 डिमा के ऊपर बंद होगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाथी नाचते नचाने वाले चाहिए। एचडीएफसी मेरे हिसाब से जस्ट शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको ऊपर में आई थिंक और अपसाइड देखने को मिलेगी। जिन्होंने डे ट्रेडिंग के लिए लिया था वो डेफिनेटली बुक करे, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि इसमें 2800 तक का ध्यान तेजी का बिल्कुल बरकरार है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है बिल्कुल बने रहे तेजी में। आई थिंक और अपसाइड मिलनी चाहिए। राहुल जी, कहीं आसपास रेलवे स्टेशन पे गए थे क्या? कभी कोई किताब ली थी क्या आपने? देखिए, किताबों का शौक रखता हूं मैं। आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला है। आई थिंक यही एक सोर्स है जो आपको एक तरह से आपका जो होराइजन है वाइडन करती है। तो सभी दर्शकों से भी यही कहूंगा कि किताबें जरूर रीड करें, आपका जो एक तरह से होराइजन है काफी वाइडन हो जाता है। चलिए कुछ और ट्रेड्स को जोड़ लेते हैं। प्रकाश गावा सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड जो कल के लिए कैरी करेंगे आप? बैंकिंग क्षेत्र से है और वो है आईसीआईसीआई बैंक। अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा और बेच सकते हैं टुमारो 645 650 जोन्स पर। स्टॉप होगा 622 पर। आईसीआईसीआई बैंक बीटीएसटी बाय। मोहर लग रही है दिन के उच्चतम लेवल पर भी खरीदारी की आईसीआईसीआई बैंक पर। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या अच्छा मूवमेंट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। अब जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। सतपुते साहब, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा कल के सत्र के लिए? सर जी, मैं ग्रैन्यूल्स को लेकर जाऊंगा। ग्रैन्यूल्स का पैटर्न बहुत जबरदस्त है, सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है इसका
और इसमें हर मूविंग एवरेजेस को तोड़ा है। नॉट ओनली दैट, एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है विद अ राइज इन वॉल्यूम। कैश का आप डेली चार्ट देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है। अगर आप ऑप्शंस भी देखें या ओपन इंटरेस्ट देखें विच इज अप बाय 88%, तो कहीं ना कहीं लगता है कि BTST के लिए ये एक सही कैंडिडेट होगा। ऑल्दो इट इज अप बाय 7%, आई वुड लाइक टू टेक बेट ऑन ग्रैन्यूल्स। मेरा टारगेट जो रहेगा ग्रैन्यूल्स का वो करीबन 380 395, ये दो लेवल्स में यहाँ पे दूंगा, 380 एंड 395। इसका स्टॉप लॉस जो मैंने अर्लियर सजेस्ट किया था 357, चूंकि काउंटर नीचे आया है मेरे देने के बाद, तो मैं इसका स्टॉप लॉस रखूंगा 357 की जगह पे 355। 355 का स्टॉप लॉस बाय ग्रैन्यूल। चलिए, फार्मा स्पेस में ग्रैन्यूल्स पर मोहर लग रही है। इसी महीने आपने इस काउंटर को FNO में कदम रखते हुए देखा है। चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपका रुख और रुझान कहां होगा कल के सत्र के लिए? जी देखिए, बाजार में चौतरफा तेजी दिख रही है। आप रिलायंस को देखें, ICICI बैंक को देखें, HDFC लिमिटेड को देखें। मेरा यहाँ पे BTST में UPL है। UPL जो राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है वो एक शानदार है। काउंटर का जो पुराना हर्डल था 601.2, आज से लगभग 25 दिन पहले उसको डिसाइसिवली पार किया है। तो UPL पे मैं यहाँ पे BTST के लिए दाव लगाना पसंद करूंगा। काउंटर में मोमेंटम रहेगा और सेफ्टी भी है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 600 का स्टॉप लॉस है, 630 तक के टारगेट UPL में बनने चाहिए। जी हाँ, तो UPL में आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग मिलने की संभावना है। राहुल, कोई और ट्रेड ऐड करना चाहेंगे? इस वक्त NBFCs में आप देखिए मूव काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बात कहना चाहूँगा, लुक एट बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने ये 16 फरवरी के बाद पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की है। इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप प्लीज़? लगता है वीरेंद्र जी वायरलेसली कनेक्ट हो गए हमारे सोचने के तरीके में। बजाज फाइनेंस पे ही आ रहा था, स्टॉक ने अच्छा रिवर्सल दिया है। आज के दिन इसने जो 3 दिन पहले एक तरह से गैप डाउन ओपनिंग की थी वो गैप फिल किया है। यहाँ पर स्टॉक पूरी तरह तैयार है ऊपर भी 5800 का लेवल वापस लगाने के लिए। मेरे हिसाब से BTST के लिए भी बजाज फाइनेंस लिया जा सकता है। इसका जो 5600 का कॉल ऑप्शन है तकरीबन 205 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे BTST के लिए बाय करें। कल के सेशन में आपको ऊपर में 240 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 180 का। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बजाज फाइनेंस पर। बाजार बंद होने में फिलहाल 17 मिनट हैं और तेजी देखते ही बनती है। ICICI बैंक पर हम लोग लॉन्ग कॉल गाबा साहब की तरफ से कलेक्ट कर चुके हैं। यहां पर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है 633।